हेलो 9th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हो लर्न विद आईएलएम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहनवाज। हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास के अंदर साइंस का, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर पार्ट 1 9th का अच्छे से देखिए। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो 9th का मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने पार्ट 1 के अंदर मैटर के बारे में बात की थी, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात की थी, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डज स्टेट्स कैन इंटरचेंज। जी हाँ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी हमारे पास में कौन कौन सी स्टेट्स थी, आपको मैंने बताया था। सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड, एंड थर्ड वन गैस। इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। प्रॉपर्टीज इनको डिस्टिंग्विश करती हैं आपस में, इनके डिफरेंशिएशन को बताती हैं आपस में कैसे डिफरेंट है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या इन स्टेट्स को हम इंटरचेंज, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं, इंटरचेंज भी बात करें, यानी इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को क्या हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को क्या हम गैस बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये सब कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, रिवर्सिबल प्रोसेस सब पॉसिबल है। लिक्विड को गैस में और गैस को अगेन लिक्विड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को हम गैस में लेके चलेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारे डेली रूटीन लाइफ का, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ का एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जांपल नहीं लेते तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? आइस, देन वाटर, एंड देन वाटर वेपर, जिसको हम स्टीम बोल सकते हैं अदर टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो आइस को क्या आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल कॉमन सी बात है, आइस को फ्रीजर में से बाहर निकाल दो, रूम टेम्परेचर पे आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। हाँ, सॉलिड को लिक्विड में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड को गैस में हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग बोल सकते हो आप, अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो आइस को अगर आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर पॉसिबल होता है, और अगर आप इसको रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाओगे तो 0 से 27 क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो वाटर में क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया। देन वाटर को अगर आप बॉईल करो, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करो, तो क्या बन जाएगा आपका? स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आगे हम डेफिनेशन देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो बिल्कुल, और वेपर को वापस आप क्या कर दो, अगर वेपर का प्रेशर बढ़ाओगे, इधर रिवर्स चल रहे हैं ना, अभी यूं चल रहे थे यूं चल रहे हैं, तो स्टीम का प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का प्रेशर बढ़ाओगे तो, या टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। आइस से वाटर में टेम्परेचर बढ़ाना है, वाटर से उसमें टेम्परेचर बढ़ाना है, पर रिवर्स में हम प्रेशर कम करें, सॉरी प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर को कम करें। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं क्या? फ्यूजन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या? फ्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाओगे इस प्रोसेस में। ठीक है, लिक्विड से गैस को हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, और इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। आपने देखा होगा ना, अगर आप गैस के ऊपर पानी गर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर ढक्कन ढक देते हैं हम, तो गैस वापस क्या हो जाती है? ढक्कन का उसको हटा के देखेंगे उसके ऊपर बबल्स रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं जिसे हम। तो बबल्स किस वजह से आते हैं कि गैस आपका जब वेपराइज हुआ, गैस बनी, तो वापस उससे टकराएगी, जो भी आपने कवर लगा रखा है, ढक्कन लगा रखा है, तो उससे वापस क्या हो जाएगी? वो कंडेंस हो जाएगी। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर। आपने देखा है सभी ने चीज, अगर नहीं देखी तो एक बार इसको ऑब्जर्व करके देखें। ठीक है, अब आपने ये प्रेशर वाली टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं प्रेशर के बारे में बताया तो आपको पता है गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में 5 और सॉलिड में और 5। तो सपोज करो गैस है, तो गैस को हमने क्या करा? आपने लाइटर के बाद, लाइटर देखा होगा, लाइटर नहीं देखा तो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, वो देखा होगा। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होती है? गैस होती है, पर आपने देखा है उसको कभी हिला के तो उसमें लिक्विड जैसी आवाज आती है। या फिर लाइटर की बात करते हैं, लाइटर के अंदर आपने देखा होगा लिक्विड जैसा कुछ भरा होता है, पर जब उसको हम चालू करके देखते हैं लाइटर को, तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस गैस को हाई प्रेशर पर क्या करा? उस लाइटर में, उस सिलेंडर के अंदर हमने फिल करा। तो प्रेशर, गैस को जब हाई प्रेशर पे आप क्या करते हो? फिल करते हो, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस से लिक्विड बनता है, और आप इंक्रीज कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड CO2, इसे हम ड्राई आइस बोलते हैं।
तो CO2 वैसे बेसिकली गैस होती है, पर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो ड्राई आइस। तो सारी चीजें कन्वर्जन हमारे पास में पॉसिबल है। तो आपको ये कन्वर्जन एंड इंटरचेंज समझ में आ गया होगा। एक और चेंज होता है सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल्स, अगर आपने नेफ्थलीन की बॉल्स देखी हैं, नेफ्थलीन बॉल जो जनरली हम कपड़ों में व्हाइट कलर की बॉल आती है, तो नेफ्थलीन बॉल को अगर आप ओपन रख दोगे एयर के अंदर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगी, गैस के अंदर। या इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें हो जाता है, ये गैस में। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस हो गई, फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, और एक और क्या हो गया, सब्लिमेशन। तो इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे लिए पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, 2-3 टॉपिक और हमारे इसके अंदर बचे हुए हैं। आगे बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पर क्या हो, कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो टेम्परेचर रिक्वायर टू कन्वर्ट solid into liquid is called melting point, is called melting point। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको रिक्वायर होगा, उस पॉइंट को आप, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट। आगे हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम चीज, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा, गैस, सॉरी लिक्विड टू गैस। मतलब किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना पर्टिकुलर टेम्परेचर आप एक्सटर्नल दे रहे हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि लिक्विड का जो प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर, जो लिक्विड वेपराइज हो रही है उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के इक्वल हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को भी हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहां पर मैं वाटर के लिए स्पेसिफिक लिख देता हूं आपको, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बीपी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में बात करें तो 373.15 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आप कर दोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा, यानी 273.15 केल्विन पर। तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास में हो गई। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास में है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो एक तो होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करेंगे, हीट देंगे तो बॉइल क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, उसमें हमने टेम्परेचर दिया। बट इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों थोड़ा सेम है। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है लिक्विड, यानी वाटर की बात करें तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, बट वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वेपराइज होगा। तो ये क्या बात हुई, तो बात ये है कि जैसे अगर आप टेम्परेचर देते हो, एक्सटर्नल टेम्परेचर देते हो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे टेम्परेचर हो जाएगा तो गैस बनने लग जाएगी, मतलब वाटर वेपर बनने लग जाएगा। तो वो पर्टिकुलर फिनोमेना तो क्या होगा, बॉइलिंग होगा। लेकिन ऐसा फिनोमेना या दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इन विच वाटर वेपराइज, या कोई भी लिक्विड जो है वेपराइज हो जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर कोई वाटर या कोई लिक्विड वेपराइज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। एकदम सिंपल टर्म्स में मैं बात करता हूँ, आपने कपड़े अगर कभी धोए या कपड़े कभी सुखाएं, तो कपड़े जब हम सुखाते हैं तो कपड़ों के अंदर मॉइस्चर यानी लिक्विड होता है, वाटर होता है, और वो वाटर को क्या आप एक्सटर्नल टेम्परेचर देते हो, क्या वहां पर आप आग लगाते हो नीचे, नहीं, फिर भी वो वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना होता है, पूरे कंप्लीट वॉल्यूम के लिए होता है, बट इवेपोरेशन जो होता है वो होता है सरफेस फिनोमेना। कैसे, अगर सपोज करो हमने ले रखा है, तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, पानी के, हम बोलते हैं ना पानी कहीं भी हम रख देते हैं सूख जाता है। अरे भाई आप नॉर्मल सा सरफेस हमारी ग्राउंड के ऊपर पानी डाल दो, हमारे फर्श के ऊपर पानी डाल दो, उसको कुछ टाइम बाद देखोगे तो पानी बचेगा क्या, वहां पर पानी क्या हो जाएगा, कुछ हो सकता है वो अंदर सोक कर ले आपकी अर्थ, और कुछ क्या हो जाता है
वेपराइज हो जाता है। या फिर हम कपड़े का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, या वाटर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वेपर के अंदर, वाटर वेपर के अंदर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सरफेस फिनोमेना होता है। सिर्फ जो वेपराइजेशन होता है वो कहां से होता है, ओनली ऑन सरफेस से। सरफेस से पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, अंदर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बॉइलिंग के अंदर जब हम बात करें तो टेम्परेचर हम देते हैं तो वो अंदर से पूरा बल्क फिनोमेना हो जाता है, कंप्लीट फिनोमेना होता है बॉइलिंग का। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। एक टॉपिक इसके अंदर था इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना आप। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है, मतलब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाती है। भाई ये कैसी बात हुई, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है? तो मैं इसके बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप खुद इसको फील कर पाओगे। आपने मटके को देखा है, पानी का जो घड़ा होता है हमारा मटका, उसके अंदर पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अब इवेपोरेशन होता कैसे है बेसिकली, जैसे सपोज करो कोई सरफेस है, तो यहां पर अगर ये वाटर के सरफेस पे पार्टिकल है, ये क्या करेगा, एक्सटर्नल हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे। ये पार्टिकल बाहर की हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। और जब हीट को यहाँ पर जो हीट थी उसको क्या कर लिया इन्होंने, एब्जॉर्व कर लिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो हीट एब्जॉर्व करी इन्होंने और ये क्या हो गए, वेपराइज हो गए, उड़ गए एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो यहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा मटका, मटका सभी ने देखा ही होगा यार। तो मटके के अंदर हम पानी भर देते हैं। मटके में जब आपने पानी भरा, आपने पानी भर दिया मटके में, तो मटका आपका किसका होता है, मिट्टी का। और उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर। तो उसमें से धीरे धीरे ये पानी का आने लगता है इसकी सरफेस पे बाहर। आप हाथ लगा के देखोगे मटके के ऊपर कुछ ना कुछ मॉइस्चर आपको मिलेगा। तो जब यहाँ पर सरफेस पे पानी आ जाता है तो ये क्या करता है, ये जो सरफेस का वाटर ड्रॉपलेट है ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा। या तो अंदर से हीट एब्जॉर्व करेगा या बाहर से, जहां से भी हवा आएगी वहां से हीट एब्जॉर्व करेगा। और हीट एब्जॉर्व करने के बाद में क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएगा और यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, जिससे पूरा मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक और एग्जांपल, अगर आप स्विमिंग पूल में डुबकी लगाओ, बाहर निकलोगे तो आपको एकदम ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर वेपर होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी की हीट को अंदर से एब्जॉर्व करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, आपको पता है। तो हीट को एब्जॉर्व करता है, वाटर वेपराइज होता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। सेम इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही हमारे रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। और जितने भी हम कूलिंग टावर्स या कूलिंग सिस्टम की बात करें, जैसे आपने गाड़ियों के आगे, ट्रक के आगे लगा हुआ देखा होगा रेडिएटर, वो भी किसके ऊपर काम करता है, इवेपोरेशन के ऊपर काम करता है। तो ये पूरा फिनोमेना किसका हो गया, आपका इवेपोरेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इवेपोरेशन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से इवेपोरेशन के, फर्स्ट है सरफेस एरिया। कॉमन सी बात है, सरफेस फिनोमेना है तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सेकंड है विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हवा की, वो। थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी, और है और टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। तो ये हमारे बेसिक से टॉपिक है। मैंने इवेपोरेशन के बारे में बता दिया आपको, इवेपोरेशन के फैक्टर्स के बारे में बता दिया, इवेपोरेशन की जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में एग्जांपल्स है वो बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपका वो डाउट क्लियर कर दूं, ताकि आपको डाउट क्लियर होता जाए। और जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं 9th क्लास के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, वो सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन सभी को घर पर रहते हुए आराम से पढ़ने का मौका मिल सके और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करके चलेंगे हम 9th क्लास का, एकदम एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई चीज छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है घर पे बैठे बैठे और हमारी तैयारी मजबूत करनी है। तो यहाँ तक के लिए हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।